अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विजडम एनिमेटर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक अपनी ज़मीन की पैमाइश कर सकते हैं और ज़मीन खरीदते वक्त या बेचते वक्त जो लैंड माफिया आपसे फ्रॉड कर सकती है उस फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं। तो पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक ज़मीन की पैमाइश का तरीका जो है वो जानने के लिए इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक वो 3 मेथड जिनके ज़रिए आप अपनी ज़मीन की पैमाइश कर सकते हैं। उनमें से फर्स्ट वन है आपकी जो एग्रीकल्चर यानी कि आपकी जो ज़री ज़मीन है उसकी पैमाइश का तरीका। उसके बाद है आपकी कमर्शियल ज़मीन जो है उसकी पैमाइश का तरीका। और नंबर 3 पर है जो कुछ सोसाइटीज़ अभी पाकिस्तान में हैं, जो हाउसिंग सोसाइटीज़ वगैरह हैं, उनकी जो पैमाइश है वो एग्रीकल्चर और कमर्शियल जो प्लाट हैं उनकी पैमाइश से डिफरेंट होती है। तो ये तीनों तरीक़ों के बारे में मुकम्मल डिटेल जानने के लिए इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखें। पाकिस्तान में इस वक्त जो ज़मीन को पैमाइश करने के यूनिट्स यूज़ हो रहे हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन का होना लाजमी है, क्योंकि जब आप कोई ज़मीन खरीदने या सेल करने जाएंगे तो वहाँ पर लैंड माफिया जो है वो आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करेगी। तो इस फ्रॉड से बचने के लिए आपको जो पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक जो ज़मीन की पैमाइश के तरीके हैं उनके बारे में इल्म होना लाजमी है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो इस वक्त पाकिस्तान में ज़मीन के पैमाइश के तरीके यूज़ किए जा रहे हैं और उनके यूनिट्स के कितनी जगह हो, तो वो एक मरला होती है, एक सरसाई होती है, इसी तरह एक एकड़ और फिर एक मरबा। इस वक्त पाकिस्तान में 3 तरह के मेजरिंग यूनिट्स जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं अपनी ज़मीन को मेजर करने के लिए। उनमें से एक एग्रीकल्चर लैंड के लिए है, एक कमर्शियल प्लाट्स के लिए है और कुछ सोसाइटीज़ भी यही मेजरमेंट यूज़ कर रही हैं जो कमर्शियल प्लाट्स के लिए है। और थर्ड वन है लोकल सोसाइटीज़, जिन लोगों ने अपनी मर्ज़ी से एक जो स्टैंडर्ड है वो बना लिया है और उसी के मुताबिक लोगों को वो प्लाट वगैरह सेल कर रहे हैं। तो इन सब की इंफॉर्मेशन के लिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एग्रीकल्चर लैंड के बारे में कि उसमें आपका जो एक मरला है वो किसके बराबर है। फर्स्ट वन सबसे स्मॉल यूनिट जो है वो है एक करम। एक करम आम लफ्जों में हम इसे कहते हैं 2 कदम, और 2 कदम का फासला एक करम तकरीबन बराबर होता है 5.5 फुट के। करम के बाद जो मेजरिंग यूनिट्स है लैंड के लिए, जमीन के लिए, वो है सरसाई। अगर आपकी लेंथ एक करम है और आपकी विड्थ भी एक करम है तो उनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक सरसाई आएगी जो कि बराबर होती है 30.25 स्क्वायर फीट के। जब आपने एक सरसाई की कैलकुलेशन कर ली तो एक मरले में 9 सरसाई होती हैं। 1 मरला इज इक्वल टू 9 सरसाई, मींस 9 मल्टीप्लाई बाय 30.25 इज इक्वल टू 272.25 स्क्वायर फीट। अब एक कनाल में 20 मरले होते हैं तो एक कनाल में टोटल जो एरिया आपके पास आ जाएगा वो होगा 5445 स्क्वायर फीट। इसी तरह 4 कनाल अगर मिल जाएं तो वो एक बीघा जो है वो 4 कनाल के बराबर होता है और एक एकड़ जो है या एक किला जो है वो 8 कनाल के बराबर होता है और इसमें होते हैं 43560 स्क्वायर फीट आपके पास। और एक मुरब्बा आपका बराबर होता है 25 एकड़ के। ये थी मेजरमेंट्स हमारी एग्रीकल्चर लैंड के हवाले से। नेक्स्ट है हमारे पास मेजरमेंट जो यूनिट्स मुतय्यन किए हैं कुछ कमर्शियल जो सोसाइटीज़ हैं जैसे कि बैरियर टाउन्स, और इसी तरह कुछ और सोसाइटीज़ ने बैरियर टाउन को फॉलो करते हुए अपने मेजरिंग यूनिट्स बना लिए। उनमें क्या किया उन्होंने जो आपका एक करम था जो एग्रीकल्चर लैंड में 5.5 फीट का था उसको कम करके एक करम की जो पैमाइश है वो 5.27 रख दी है। इसी तरह फिर जब आपकी एक सरसाई आएगी तो उसका जो टोटल स्क्वायर फीट एरिया आएगा वो 27.7 आएगा, जिससे आपका जो मरला है एक उसका साइज 272.25 से कम होकर सिर्फ 250 स्क्वायर फीट रह जाएगा। बाकी जो इसमें यूनिट्स हैं यानी कि एक कनाल में 20 मरले होते हैं, एक बीघा में 4 कनाल होते हैं और एक एकड़ में 8 कनाल होते हैं, वो सेम है। और इसी तरह एक मुरब्बा में 25 एकड़ होते हैं। नंबर 3 पर कुछ लोकल सोसाइटीज और लैंड माफिया ने मिलकर जो आपका साइज था कमर्शियल साइज उससे भी आपका जो एक करम है उसको ले आए हैं 5.27 से 5 फीट पर, जिसमें आपकी एक साइज है उसका स्क्वायर फीट जो रकबा रह जाता है वो है 25 स्क्वायर फीट। और इसमें आपके जो एक किले का जो टोटल रकबा रह जाता है वो है 36,000 स्क्वायर फीट।
तो डिफरेंस देखें, जो आपकी एग्रीकल्चर लैंड है वहां पे आपका 1 एकड़ जो है वो बराबर है 43560 के, लेकिन जो लोकल सोसाइटीज अभी मेजरमेंट यूनिट्स यूज कर रही हैं वहां पे आपका 1 एकड़ बराबर है 3600 स्क्वायर फीट के। तकरीबन 8000 स्क्वायर फीट का डिफरेंस क्रिएट कर दिया है लैंड माफिया ने। ये थे हमारे पास जमीन की पैमाइश करने के लिए यूनिट्स। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपके पास आपका जो प्लॉट आप खरीद रहे हैं या सेल कर रहे हैं वो चौरस है, यानी कि 4 कोनों वाला है या 3 कोनों वाला है या 4 से ज्यादा 5-6 कोनों वाला है, तो उसकी पैमाइश आपने कैसे करनी है। अगर आपने वीडियो स्किप करके देखी है तो फिर आपको जो कैलकुलेशन होगी उसकी समझ नहीं आएगी, तो लिहाजा अगर आपने स्किप करके देखी है तो इस वीडियो को दोबारा से देखें। सबसे पहले हम मेजर करते हैं, अगर आपका प्लॉट है या जो आपकी प्रॉपर्टी है वो 4 कोने हैं उसके, तो हम सपोज कर लेते हैं कि एक साइड जो उसकी है वो है 300 फुट यानी कि 300 फुट, दूसरी साइड जो है वो है 150 फुट, तीसरी साइड है 298 फुट। तो कैसे इसको हम चेंज कर सकते हैं कि ये जो जगह है हमारे पास ये कितने मरले है या फिर कितने कनाल है। तो इसको चेंज करने के लिए मरलों और कनाल में हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके जो अपोजिट साइड्स हैं उन दोनों को हम ऐड कर लेंगे और उनको 2 पे डिवाइड कर लेंगे। 298 जमा 300 जब हम इनको ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 299 यानी कि 299 आ जाएगा। ये हमने क्या किया कि एक दूसरे के जो मुखालिफ साइडें थी उनको उनकी जो टोटल लेंथ थी उनको हमने ऐड करके एवरेज निकाल ली है। इसी तरह हम 150 और 130 को लेकर इन दोनों साइडों की भी हम एवरेज निकाल लेंगे, जो कि हमारे पास 140 फुट आ रही है। अब दोनों की एवरेज निकाल के हमने क्या किया कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 140 मल्टीप्लाई बाय 299, तो हमारे पास जो रकबा आ गया है, जो एरिया आ गया है वो है 41,860 स्क्वायर फीट। अब इसको हमने चेंज करना है मरले में, और मरले से फिर हम इसको चेंज कर सकते हैं कनाल और एकड़ या बीघा में। तो ज़राअत के लिए जो हमारे पास जमीन है यानी कि एग्रीकल्चर लैंड जो है उसमें हमारा मरला बराबर होता है 272.25 स्क्वायर फीट में। जो कि कमर्शियल है उसमें हमारे पास जो कि कुछ सोसाइटी जैसे कि बैरियर टाउन इस तरह की बड़ी बड़ी सोसाइटी जो यूज कर रही हैं, एक मरला उनका बराबर होता है 250 स्क्वायर फीट के, और जो लोकल सोसाइटी है उनका मरला जो है वो सबसे छोटा होता है, वो है 225 यानी कि 225 स्क्वायर फुट। तो जब भी आपने जमीन खरीदनी है तो आपने देख लेना है कि आपको जो मरले प्रोवाइड किए जा रहे हैं या जो एकड़ प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो उसका जो बेसिक मरला है उसकी क्या पैमाइश है। तो जो हमारे पास कुल रकबा आ गया है 41860, अगर हमने ज़राअत का रकबा ये है तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 272.25, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 153.75, यानी कि 153 मरले, और उसके साथ जो पहला फिगर होगा पॉइंट के बाद वो सरसाई। अगर ये हमारा कमर्शियल प्लॉट है या किसी सोसाइटी है जिसमें आपका जो एक मरला है वो 250 स्क्वायर फीट के बराबर है, तो वहां पे ये आपकी जो जगह है उसकी पैमाइश आएगी 167 मरले और उसके बाद 4 सरसाइयां। इसी तरह अगर आपके जो मरला है उसकी पैमाइश है 225 स्क्वायर फीट, तो आपका ये जो एरिया है वो बराबर होगा 186 मरले के। तो ये डिफरेंस आ रहा है अगर ये ज़रायत का रकबा है, कमर्शियल है, या फिर कोई सोसाइटी है जो खुद काट के अपनी मर्जी से आपको जो मिनिमम साइज है मरले का 2 to 5 स्क्वायर फीट उसके हिसाब से दे रहे हैं, तो ये इतने मरले आपके पास 186 मरले बनेंगे। किसी भी जगह पे अगर आपकी जमीन है उसकी 4 साइड हो तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से उसके आप मरले निकाल सकते हैं और फिर बाद में आप उसके कनाल और एकड़ वगैरह निकाल सकते हैं। अब हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं ऐसी जमीन की जिसके 4 कोने नहीं है, 4 से कम है, यानी कि 3 कोने हैं, तो उसकी कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे। हमारे पास ये एक ट्राइंगल शेप है, ट्राइंगल उससे कहते हैं जिसके 3 कोने हों। तो इसकी एक साइड 360 फुट की है, दूसरी साइड जो है वो 350 फुट की है, और एक साइड जो है वो 140 फुट की है। तो हम क्या करेंगे, ये जो एक दूसरे के अपोजिट साइड्स हैं, कोई भी 2 साइड जो हम ले सकते हैं उनकी हम एवरेज निकाल लेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि 350 प्लस 360 करके उसको हमने 2 पे डिवाइड किया, तो ये हमारे पास उसकी एवरेज आ गया 355 फुट। अब जो हमारे पास थर्ड साइड है उसके जब रेक्टेंगल थी तो हमारे पास यहाँ पे फोर्थ साइड थी, तो हमने उन दोनों को ऐड करके 2 पे तकसीम किया था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक साइड है, तो इस एक साइड को 140 जमा 0 और इसको हम तकसीम कर देंगे 2 पे, तो यहाँ पे हमारे पास 70 आ गया। तो कुल रकबा निकालने के लिए 70 और 355 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 24850, यानी कि 24,850 स्क्वायर फीट। अब इसका हमने मरला निकालना है,
तो मरला निकालने के लिए अगर ये ज़रायत का रकबा है तो इसको हम डिवाइड करेंगे 272.25 पे, अगर ये कमर्शियल है तो इसको हम डिवाइड करेंगे 250 पे, और अगर ये किसी सोसाइटी से आप ले रहे हैं तो वहां पे आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा 225 मरले के हिसाब से। तो अगर ये आपका ज़रायत का रकबा है तो ये बनेगा 91 मरले और 2 सरसाई। अगर आपका कमर्शियल है जैसे कि बैरियर टाउन या बड़ी बड़ी सोसाइटियां, तो ये आपका रकबा जो बन रहा है वो है 99 मरले और 4 सरसाई। और अगर ये किसी लोकल सोसाइटी से आप ले रहे हैं तो वो आपको देगा 110 मरले और 4 सरसाई। रकबा आपका एक ही है लेकिन ज़रायत में वो मरले कम होंगे, लेकिन सोसाइटी में जब ये आएगा तो लोगों ने अपनी मर्जी से जो एक स्टैंडर्ड कायम कर लिया उसके हिसाब से इसके मरले जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। अब हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं ऐसी जगह की जिसकी ना 3 साइडें हैं ना 4 साइडें हैं बल्कि 5 या 6 साइडें हैं। तो उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? ये फिगर आपके सामने नजर आ रही है जिसकी 1 2 3 4 5 साइडें हैं। तो इसकी कैलकुलेशन 2 तरीकों से आप कर सकते हैं। या तो इसको आप 2 रेक्टेंगल्स में यानी कि 4 कोनों वाली 2 शक्लों में आप इसको डिवाइड कर लें, या फिर इसको एक 4 कोनों वाली शक्ल और एक 3 कोनों वाली शक्ल में डिवाइड कर लें। जैसे आपको इजी लगे वैसे आप इसको डिवाइड करके इसकी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको डिवाइड कर लिया है एक 4 कोनों वाली शक्ल में और एक 3 कोनों वाली शक्ल में। 4 कोनों वाली शक्ल है उसका रकबा निकाल कर फिर जो 3 कोनों वाली शक्ल है उसका रकबा निकाल के तो एट द एंड मैं इनको ऐड कर दूंगा और मेरी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। तो रेक्टेंगल साइड के मरले निकालने के लिए जो अपोजिट साइड है इन दोनों को मैंने ऐड किया। ऐड करने के बाद मैंने इनकी एवरेज निकाल ली। इसी तरह मैंने फिर 200 और 160 को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया और एवरेज निकाल ली। 2 वैल्यूज आ गई हैं मेरे पास 280 और 180। 280 और 180 इन दोनों को मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 50,400 स्क्वायर फीट। अब मैं इसके मरले निकालना चाहता हूं तो अगर मेरे पास जरी रकबा है तो 50,400 को मैं डिवाइड करूंगा 272 पे तो मेरे पास 185 मरले और एक सरसाई जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह कमर्शियल और सोसाइटी के जो लोगों ने स्टैंडर्ड्स बना लिए हैं स्टैंडर्ड साइज से कम मरले बना के, उसमें आपका मरला होता है 250 का और 225 का। अगर आपका एक मरला 250 का है तो आपके पास 201 मरले और 6 सरसाइयां आ जाएंगी। और अगर आपका एक मरला जो बेसिक यूनिट है मरले का वो 225 है तो उसमें आपके पास 224 मरले आ जाएंगे। ये रेक्टेंगल का एरिया रकबा टोटल रकबा निकाल लिया, इतने मरले बन रहे हैं। अब मैं नेक्स्ट निकालने जा रहा हूँ ट्राइएंगल जो है उसका रकबा। तो उसकी एक साइड है 170, दूसरी है 200 और थर्ड है 180। तो मैं क्या करूंगा कि 170 प्लस 180 अपोजिट साइड इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दिया तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 175। इसी तरह फिर 200 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 तो ये 100 फीट आ जाएगा। अब 175 और 100 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 17,500 स्क्वायर फीट। तो इसके मरले बन रहे हैं 64 मरले और 2 सरसाइयां। तो जब मैं टोटल करूंगा तो मैं इनको ऐड कर दूंगा 185 मरले और एक सरसाई जमा 64 मरले और 2 सरसाइयां। ये है रेक्टेंगल का रकबा और ये है ट्राइएंगल का रकबा। जब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास 249 मरले और 3 सरसाइयां जो वैल्यू निकल आएगी। अगर मेरे मरले का साइज जो है वो 250 है तो उसमें मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे 271 मरले और 6 सरसाइयां। अगर मरले का जो साइज है वो है 225 तो उसमें मुझे मिल जाएंगे 301 मरले। लेकिन टोटल जो रकबा है वो सेम ही रहेगा। मरले के जो साइज है उसके डिपेंड करता है कि आपके मरले जरी में जो वो कम होंगे जबकि कमर्शियल और जो सोसाइटीज वगैरह होंगी उसमें आपके मरले ज्यादा बन रहे होंगे। I'm an icon, man, and my girl about a 10. I should fuck her in a